नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को किया गया था। शुरुआत में यहां से कुछ चुनिंदा स्थानों के लिए ही उड़ानें संचालित होती थी, लेकिन समय के साथ एयरपोर्ट की सुविधाओं और सेवाओं में लगातार विस्तार हुआ है। वर्तमान में देवघर एयरपोर्ट से 4 राज्यों के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। यहाँ आगमन की प्रक्रिया सुबह 10:30 बजे से शुरू होती है, जबकि उड़ानों का प्रस्थान शाम 7:55 तक जारी रहता है। इसी क्रम में देवघर एयरपोर्ट की सुविधाओं, सेवाओं, संचालन व्यवस्था और यात्रियों को मिलने वाली सहूलियतों को लेकर स्थानीय लोगों की राय जानने का प्रयास किया गया कि एयरपोर्ट उनके लिए कितना उपयोगी साबित हो रहा है। और अभी मैं मौजूद हूँ देवघर के एयरपोर्ट में, और यहाँ से ये जो इसकी एयरपोर्ट की स्थापना हुई है वो 12 जुलाई 2022 को हुई है। और यहाँ से अभी बहुत सारे उड़ानें भरी जाती हैं, जैसे बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई और अन्य जगहों पे भी अभी उड़ाने की शुरुआत होने वाली है। तो देवघर के लिए बाबा वैद्यनाथ की धरती पर ये एयरपोर्ट पहला है, और लोगों को इस एयरपोर्ट खुलने से काफ़ी सुविधाएं मिलती है। क्योंकि बाहर के लोग जब आते थे तो ट्रेन के माध्यम से आते थे। अब ये एयरपोर्ट जब स्टार्ट हो गई है तो लोग कम समय में ही अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ प्रसिद्ध जो है बाबा मंदिर, उसकी दर्शन करने आते हैं। दूर दूर से लोग आते थे तो बहुत टाइम लगती थी। तो आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट, क्योंकि ये एयरपोर्ट अच्छी खासी जगह पे बनी हुई है और काफ़ी सुविधाजनक, यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं के साथ लोग आते हैं। कुछ मनोरंजन करने के लिए लोग आते हैं, घूमते भी हैं। तो ये चीज़ है कि पार्किंग की भी सुविधा है और काफ़ी एरिया में ये एयरपोर्ट फैला हुआ है। लोग जिस समय, एक सबसे बड़ा बात लोगों में होती है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, तो उस टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए एयरपोर्ट देवघर में 2022 को स्टार्ट हुई है और लोग इससे काफ़ी यहाँ उड़ानें भरी जा रही है और सुविधा ले रहे हैं लोग। और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं, संजय जी। आइए उनसे कुछ जानते हैं एयरपोर्ट के बारे में। तो संजय जी, सबसे पहले मिरर में आपका स्वागत है। थैंक यू। और ये बताएं कि एयरपोर्ट देवघर में यहाँ जो इस एरिया में खुला हुआ है, अब यहाँ के स्थानीय हैं, तो यहाँ की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या विशेषताएं हैं? देखिए, सबसे पहले तो बोलना चाहेंगे कि यहाँ का जो व्यवस्था है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एयरपोर्ट खुला तो स्थानीय लोगों को रोजगार में भी वृद्धि हुआ है और प्लस यहाँ का जो कैंटीन व्यवस्था है, यहाँ का जो प्राइस है, सब एफोर्डेबल है, मतलब कि सब सही है। और यहाँ पे आपका खुला तो एक रोजगार में भी वृद्धि हुआ, प्लस यहाँ देश विदेश में अब इंटरनेशनल हो गया, तो आपका सब जगह सुविधा हो गया। कभी इमरजेंसी पड़ गया किसी को तो डायरेक्ट अब यहाँ से दिल्ली, मुंबई कहीं के लिए भी जा सकता है, और भी खुल ही रहा है। इस तरह से मतलब हर क्षेत्र में यहाँ पे देवघर का विकास हो रहा है एक तरह से। बस तो देवघर में ये पहला एयरपोर्ट है और लोग पहले की अपेक्षा में, मान लीजिए कहीं जाना होता था तो बहुत टाइम लगता था, है ना। ये एयरपोर्ट खुलने से जो हमारे आस पड़ोस के देवघर वासियों के लिए कितने सुविधाजनक ये एयरपोर्ट? काफ़ी सुविधाजनक हो गया, क्योंकि देखिए अब पहले बस से, ट्रेन से जाना पड़ता था। अब मतलब घंटों काम मिनटों में जो बोला जाता है, अब आराम से कहीं भी कोई पहुंच सकता है। इलाज करना पड़े या कुछ इमरजेंसी पड़ा, जाने में सुविधा हो गया अब डायरेक्ट यहाँ से दिल्ली, मुंबई के लिए। तो टिकट के बारे में कुछ आपको पता है? जैसे मान लीजिए कहीं का क्या रेट है? टिकट का रेट अगर आप इमरजेंसी में बनाते हैं तो थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन अगर आप 15-20 दिन या महीना भर का बनाते हैं तो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। और अगर ऑनलाइन करिएगा तो ऑनलाइन में वही 1000-1200 का डिफरेंस हो जाता है। मतलब दूसरे शहरों से कहा जाए तो देवघर में कुछ सुविधाएं हैं। बिल्कुल सुविधाएं हैं, बिल्कुल सुविधाएं बहुत है। और अंदर में जो कैंटीन की व्यवस्था है या प्रशासन की व्यवस्था है या देख रेख की व्यवस्था है, तो वो आप उससे क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस हिसाब से व्यवस्था है अंदर? बहुत अच्छा व्यवस्था है। अंदर में सिक्योरिटी बहुत टाइट है। ठीक है, बिना पास के अंदर जा नहीं सकते हैं। जैसे विजिट करने के लिए हम भी थोड़ा आए थे तो अंदर जाना मतलब नहीं मिला परमिशन, तो वही बोला कि अगर पास रहेगा तो ही जा सकते हैं, और पास में भी आपको कोई ये होना चाहिए। बिना मतलब का जा नहीं सकते हैं। सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा है इसका। मतलब अनावश्यक जो है प्रवेश आप नहीं कर सकते इस एयरपोर्ट में।
क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था है बहुत अच्छा टाइट और व्यवस्था है। प्रशासन इस चीज पे निगरानी Alert रखी हुई है, अच्छी बात है।